हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल चौधरी। सो गाइस, आज की वीडियो जो है वो एसओएल में आने वाले न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स अब एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो गाइस, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है वो सब मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले जो बच्चे जिन्होंने अभी 12th पास किए है अपना किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अब उनको कॉलेज में एडमिशन चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है और मतलब अब उसमें आगे जो भी उनका प्रोसीजर होगा वो अपने फॉलो करेंगे और फिर वो रेगुलर कॉलेज लेना चाहते हैं। बट वट इफ़ उनको रेगुलर कॉलेज नहीं मिला तो क्या उनको अपना एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, और बैकअप में कौन सा ऑप्शन रखें। ये तो हो गए जो स्टूडेंट सीयूईटी दे रहे हैं उनकी बात। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने सीयूईटी नहीं दिया है बट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कैसे लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, अगर आपने सीयूईटी दिया है या नहीं दिया है और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए है आपका DU-SOL या फिर NC वेब। गाइस, जो DU-SOL और NC वेब में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो DU-SOL जो है उसमें बहुत सारे कोर्स है, UG PG बहुत सारे कोर्स हैं, लाइक BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम और BA इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, BMS, BFS, BBA, और ये सारे कोर्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब है। और साथ के साथ आपका जो NC वेब है उसमें भी बहुत सारे कोर्स हैं, लाइक BA प्रोग्राम, इसमें ऑनर्स नहीं होता है आपका, और BCom ये होता है। ठीक है, ये UG कोर्सेज होता है। आप कौन सा चूज़ करेंगे, SOL या फिर NC वेब? तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। गाइस, ये जो SOL होता है और जो NC वेब होता है ये दोनों ही आपके डिस्टेंस मोड हैं, यानी कि इसमें आपकी रेगुलर जैसे कॉलेज होता है वैसी चीज़ें पूरी नहीं होंगी बट वैसे ही होंगे। लाइक जो DU-SOL होता है और NC वेब का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। DU-SOL में आपकी जो क्लासेस होती हैं वो संडे सिर्फ होती है, ओनली संडे। ठीक है, आपको इसमें जाना है या नहीं जाना वो आपकी मर्ज़ी है, इसमें कंपलसरी नहीं होता है, अटेंडेंस की कोई भी दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, इसमें आपका क्या है, आपकी मर्ज़ी है, आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। दूसरी तरफ है आपका NC वेब। NC वेब में क्या होता है कि आपकी इसमें क्लासेस जो होती है वो सैटरडे एंड संडे होती है, लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो फिर आपकी जो इसमें क्लासेस रेगुलर भी चला देते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, कॉलेज दोनों की, मतलब आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही सारे कॉलेज होंगे, वही वाले आते हैं। ठीक है, और गाइस, और इसमें ये है कि आपका इसमें DU-SOL में जो असेसमेंट होता है वो आपका ऑनलाइन मोड होता है। ठीक है, आपकी एक साइट होती है उस पर आपका असेसमेंट होगा और सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। वैसे तो आप स्टडी के लिए भी जा सकते हो, एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो भी आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर, उसमें जाना होगा। NC वेब में क्या होता है कि आपकी इसमें क्लासेस भी होंगी, चाहे रेगुलर हो चाहे मतलब 2 दिन हो। ठीक है, असाइनमेंट जैसे रेगुलर कॉलेज में होते हैं वैसे बना के देना पड़ता है। एग्जाम DU-SOL NC वेब के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है, देखो एग्ज़ाम तो सेम आता है सबका बट कुछ चीज़ें अलग होती है। लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर होता है उसकी बात मैं करती हूँ। DU-SOL में आपका सेमेस्टर का जो सेंटर होता है वो चेंज होता रहता है। वैसे ही जैसे सेमेस्टर वाइज आपकी क्लासेस का सेंटर चेंज होता है, वैसे ही आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम का भी सेंटर चेंज होता है। जैसे कि आपका फर्स्ट सेम में कोई सा भी सेंटर दे दिया एग्ज़ाम का, सेकेंड सेम में आपको ज़रूरी नहीं है कि वही मिलेगा, चेंज होगा आपका। और ऐसे ही क्लासेस में भी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका कॉलेज मिला वो आपको सेकेंड सेम में चेंज होकर मिलेगा, दूसरा मिलेगा, या कभी कभी सेम भी मिल जाता है। ठीक है, और गाइस NC वेब में क्या होता है, आप 3 साल का करो चाहे 4 साल का करो, आपका एक ही कॉलेज रहेगा, वहीं पे आपके एग्ज़ाम भी होंगे। ठीक है, DU-SOL में होता है कि बहुत सारे आपको कॉलेज घूमने पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही कॉलेज होगा जो कि रेगुलर की तरह होता है ज़्यादातर। लेकिन DU-SOL सबके लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट जो NC वेब है वो ओनली वुमेन्स के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ वुमेन वाला ही कॉलेज है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है DU-SOL या फिर DU-NC वेब में एडमिशन का। ठीक है, कि ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं और जून के अकॉर्डिंग दोनों के निकलते हैं, लेकिन SOL का जो है 3 जून इसकी डेट आ चुकी है। 3 जून से इसका जो एडमिशन फॉर्म होगा वो स्टार्ट होगा और अगस्त तक चलेगा। ठीक है, और NC वेब का भी कुछ इस तरीके से ही होगा, अभी इसकी डेट नहीं आई है, अगर आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। और गाइस, इसमें क्या है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें, आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करना है साइट पे। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस, दोनों में एडमिशन के लिए सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट वो दोनों होनी चाहिए।
गैस 12th की मार्कशीट अभी आपको नहीं मिली होगी, बट जो भी आपका डिजी लॉकर या फिर किसी भी ऐप जो आपके पास होगा मार्कशीट, आप वही अपलोड कर दीजिए अभी, ठीक है। वैसे तो जब तक आपका एडमिशन शुरू होगा क्या पता आपको मार्कशीट मिल जाए, ठीक है। अगर नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं, आप अपना डिजी लॉकर वाला भी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट 10th और 12th की मार्कशीट के बाद आता है आपका आपके पास आधार कार्ड होगा। आपका आधार कार्ड की जो आपको, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए गाइस, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा, यानी कि आप उसमें अपना सिग्नेचर करोगे और डेट लिखोगे, जिस डेट को आपने साइन किया या फिर अपलोड करोगे उसी दिन की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार कार्ड जो कि फ़ोटोकॉपी होगी सारी चीज़ की, ठीक है, और फिर उस पर साइन करके अपना सेल्फ अटेस्टेड करके वो अपलोड करोगे। आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, वो आप अपलोड करोगे, उसको लाइक फ़ोटो खींच लेना और फिर क्रॉप वगैरह करके वो सब आपको अपलोड करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड इसमें नहीं करना है फ़ोटो में, ठीक है। और गाइज अगर आपकी कोई कैटेगरी है लाइक SC OBC और ST, तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है उसमें, ठीक है। और जो DU/SOL है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने का, तो गाइज इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कैटेगरी के लिए 45%, यानी कि आपके 12th में 45% आने चाहिए, चाहे आप किसी भी से। और बाकी अगर आप SC OBC इन सब में से कोई हो तो आपके 40% आने चाहिए 12th में, फिर उसके बाद आपका एडमिशन पॉसिबल है। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लाइक CUET एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसमें अभी बहुत सारे प्रोसेस बाकी है और बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आप CUET के प्रोसीजर से बाहर हो जाते हो, तो गाइस प्लीज़ आप अपना बैकअप ऑप्शन रखना, आप अपना साल बर्बाद मत करना, एक बैकअप ऑप्शन रख लेना, चाहे आप SOL रख लो या फिर NC वेब, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ कोई भी एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखना, क्योंकि CUET के बेस पर बहुत ही कम लोगों को, वैसे तो मिल जाता है कॉलेज, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनका मतलब जो भी उनको कोर्स चाहिए या फिर कॉलेज चाहिए वो मिल पाता है। और जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप भूल जाओ कि आपको CUET के बेस पे आपको वही रेगुलर कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर मिलेगा भी तो बहुत बेकार मिलेगा, कैसा भी मिल जाता है, लाइक ऑफ कैंपस के कुछ ज़्यादा ही बेकार कॉलेजेस। वैसे तो सारे कॉलेज सही है, लेकिन यार इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब होता है किसी किसी कॉलेज का, ये आपको जाने के बाद फिर रियलाइज़ होता है, ठीक है। तो आप अपना एक बैकअप ऑप्शन सही रखना। देखो इस डिस्टेंस मोड और रेगुलर कॉलेज में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताती हूँ। डिस्टेंस मोड से क्या होता है कि आप अगर कोई और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गया या कोई और कोर्स कर रहे हो या फिर कोई और कोर्स करना चाहते हो अपने डिस्टेंस मोड के साथ, लाइक आप डिस्टेंस मोड से कुछ कोर्स कर रहे हो लेकिन आप उस चीज़ में और स्पेशलिटी चाहना चाहते हो, तो आप रेगुलर से भी कोई कोर्स कर रहे हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपका जो डिस्टेंस मोड होता है वो बहुत बेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस मोड से आपने कोर्स कर लिया, कोई भी ग्रेजुएशन कर ली और फिर उसके बाद आप जब ग्रेजुएट हो गए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यू चाहे डिस्टेंस मोड से करो आप, चाहे आप रेगुलर मोड से करो, वैल्यू दोनों की होती है। बट वही बात होती है कि आप रेगुलर से करोगे तो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आप क्लासेस डेली जाओगे। डिस्टेंस मोड से क्या होता है कि आपकी क्लासेस होती है नहीं होती है, DU/SOL की बात करें, वैसे तो होती है क्लासेस, आप जाओगे नहीं जाओगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और NC वेब पे तो क्लासेस बहुत ज़्यादा होती है, अटेंडेंस की भी वहाँ पे डिमांड होती है कि अगर मतलब इतनी % अटेंडेंस होनी चाहिए, 73 या 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो NC वेब में ज़्यादातर रेगुलर की तरह चीज़ें होती हैं। वो फंक्शंस होते हैं जो NC वेब के अगर स्टूडेंट हो तो वो तो अटेंड कर सकते हैं, लाइक उनका फेयरवेल भी होता है, उनका फ्रेशर्स पार्टी भी होती है और बहुत सारे अगर कॉलेज में इवेंट होते हैं तो उनको इन्वाइट किया जाता है। बट DU/SOL में ना आपको फेयरवेल मिलेगा, ना आपको आपका फ्रेशर पार्टी मिलेगा, ना ही कोई भी इवेंट में आपको इनवाइट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही एक तरह से डिस्टेंस मोड है, ठीक है। तो जो आपकी कोर्स की वैल्यू होती है, डिग्री की वैल्यू होती है, चाहे आप रेगुलर से करो चाहे SOL से करो, दोनों की वैल्यू होती है। बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके कौन सा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। और गाइस बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि लाइक मतलब एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, मतलब कोई डिस्टेंस मोड से भी करना चाहते हो रेगुलर भी करना चाहते हैं, तो हाँ आप ये कर सकते हो। आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हो एक सेम टाइम पे कोर्स और रेगुलर में भी कर सकते हो, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और गाइस DU/SOL में क्या होता है, आपको बुक्स भी मिलती है, यानी कि स्टडी मटेरियल और गाइस अब तो DU ने जो स्टडी मटेरियल होता है वो घर पे भिजवाना शुरू कर दिया, मतलब घर पे ही स्टूडेंट्स को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी और DU नॉर्थ के जो SOL था उसका नॉर्थ ऑफिस नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में जाके लेना पड़ता था, तो पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी।
एनसी वेब में कोई आपको बुक नहीं मिलती, आपको खुद ही जो भी पढ़ना है खरीदना पड़ेगा। ठीक है गाइस, मैं बताती हूँ, अगर आप मेरी तरफ से पूछो कि कौन सा बेस्ट है, DU-SL या एनसी वेब से, तो दोनों ही बेस्ट है। आप कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, गर्ल्स के लिए अगर आपको लाइक BA प्रोग्राम ही करना है या BCom नॉर्मल करना है तो आप DU-NC वेब से करो। ठीक है, लेकिन आपको ऑनर्स कोर्सेज करने हैं, BBA ये सब करना है या और भी कोई कोर्स करना है तो आप DU-SL करो। ठीक है, क्लासेस संडे होती है, आप क्लासेस संडे लेने के लिए जाओ, आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। बहुत सारी हम आपकी, जैसे आप फर्स्ट ईयर में चले जाओगे तो आपके बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे, मतलब ऑनलाइन ग्रुप, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाएंगे जो कि वहाँ के प्रोफेसर्स बनवा देते हैं, फिर आपको वो बहुत हेल्प करते हैं। SL के स्टूडेंट्स हो हैं लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा आपको टीचर्स हेल्प करेंगे, प्रोफेसर्स हेल्प करेंगे, ग्रुप पे वो नोट्स भेज दिया करेंगे, कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस ले लिया करेंगे, तो वो बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि हमारे में भी करते हैं। ठीक है, तो गाइज़ मेरे को अभी मतलब जितने भी लोगों के डाउट्स थे वो तो मैंने अभी क्लियर कर दिया। अगर कोई भी और आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछो या फिर मैं किसी और दूसरी वीडियो में से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, और अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं आगे जो भी इसका प्रोसीजर होगा या जब भी इसकी फॉर्म निकलेंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।